अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद मीरभर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजा जवाद अहमद मीरभर। आज हम एक्सरसाइज 20.6 जो मैट्रिक क्लास का है उसका क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 इंशाल्लाह करेंगे। तो तीसरा और चौथा इसी बोर्ड पे, पांचवा इंशाल्लाह नेक्स्ट बोर्ड पर। तो बहुत ही आसान सवाल हैं, वही कॉन्सेप्ट है, लेकिन अभी इन्होंने इसमें जो तीसरे और चौथे में जो चीज़ की है वो ये की है कि यहाँ इक्वेशन तो दी है, उसको डिवाइड करने के लिए नंबर एक ही दिया है, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि वैल्यू जो है ना एम की, ये भी आप मालूम करें। इसी तरह जो चौथा सवाल है उसमें भी इन्होंने नंबर एक दिया है डिवाइड करने के लिए। जो हमने पहला सवाल किया था इसी एक्सरसाइज का, उसमें हमने एक ही नंबर से डिवाइड किया था, दूसरे में हमने 2 नंबरों से डिवाइड किया था। तो यहाँ देखें एक ही नंबर दिया है, लेकिन साथ में इन्होंने पूछा है कि वैल्यू ऑफ ए भी मालूम करें। रूट्स तो हम वैसे ही मालूम करते आ रहे हैं दोनों में, पहले में और दूसरे में। तो यहाँ सिर्फ चेंज ये है कि आपने वैल्यू मालूम करनी है ए की और एम की। तो आइए देखते हैं क्या किस तरह करेंगे। बहुत ही आसान है, वही कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन के कोफिशिएंट उठाते हैं। जैसे ये है 2, ये है माइनस का 3m, और देखें x नहीं है। ये वही चीज़ है जो हम बार बार रिपीट करते आ रहे हैं कि एग्जामिनर या जो सवाल करने वाला है वो थोड़ा अपने दिमाग से खेलता है कि x क्यूब है, x स्क्वायर है, x मिसिंग है और 9 है। तो x जो मिसिंग होगा वहाँ पर 0, तो यहाँ हम लिखेंगे 2। ये याद रखें, ये स्टेप बहुत अहम होता है, वरना जो है सवाल नहीं होगा। 2 यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस का 3m, माइनस का 3m, और x क्योंकि 0 है तो x की जगह 0, और ये क्या हो जाएगा 9 और कुछ नहीं। तो इसको अब डिवाइड किससे करेंगे? 3 के साथ। 3 के साथ डिवाइड करें। पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि जो 2 है, यानी पहली रकम जैसी है वैसी उसको हम लिखेंगे। तो 2 जो है बिल्कुल वैसे का वैसा, तो 2 हमारे पास वैसे का वैसा। अब 2 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ। 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6। तो ये हो जाएगा 6 और माइनस के 3m, तो लिखें 6 माइनस के 3m। अब इसको जो है वो हमने करना है मल्टीप्लाई। 6 और माइनस 3m को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। तो 3 ज़रब 6 कितना हो जाएगा? 18, और 3 ज़रब 3 कितना हो जाएगा? 9। तो इस तरह हम लिखेंगे इसको, 3 ज़रब 6 18, और 3 ज़रब 3 जो है वो क्या हो जाएगा? 9m। अब 0 में चाहे कुछ भी ऐड करें तो वही रकम आएगी जो यहाँ पर लिखी है। तो हम लिखेंगे 18 माइनस के 9m। अगेन यहाँ देखें, यहाँ हमारे पास है 3, तो 3 को ज़रब करेंगे 18 के साथ तो हो जाएगा 54। 54 लिखें, और 3 को 9 के साथ ज़रब करें तो क्या हो जाएगा? 27m। 27m, यानी क्या किया हमने? 3 को 18 के साथ ज़रब करेंगे 54, 3 को 9 के साथ ज़रब करें तो 27m। अब होगा क्या कि ये जो सवाल है इसको हम यहाँ करेंगे। 9 और 54 ऐड करें। 9 और 54 को अगर हम ऐड करें तो क्या होगा? 9 में और 54 में अगर ऐड करें 9 और 54, तो 54 में 6 तो 60, 60 में 3 तो 63, तो 63 माइनस के 27m। अब इसको हमने बराबर करना है 0 के। अब ये क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं है तो इसलिए यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे m की, और फिर इस वैल्यू को इस m की जगह पे हम पुट करेंगे, और फिर हमारा आगे कॉन्सेप्ट जो है वो चलेगा। तो देखें, ये है हमारे पास 63 प्लस का है, ठीक है। 63 प्लस का ये अगर यहाँ चला जाए तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो माइनस के 63, तो माइनस माइनस में खत्म। अब 27 जो है यहाँ पर क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई। यहाँ आ जाएगा तो क्या करेगा? डिवाइड। तो आइए 63 डिवाइडेड बाय 27। आप इस पे चाहे तो 9 का पारा लगा लें, चाहे 3 का, जो भी हो। अगर 9 का हम इस पे पारा लगाएं तो 9 का पारा 27 पे कितनी दफा? 3, 3 9 27, और 63 पर क्या? 7 9 63। तो m की वैल्यू क्या आई? m की वैल्यू आई 7 और 3, ठीक है जी। 9 को अगर हम 7 के साथ ज़रब करेंगे तो हमारे पास आएगा 63, और 9 को अगर हम 3 के साथ जो है वो ज़रब करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 27। तो m की वैल्यू हमारे पास आ गई 7 और 3। अब इसी m की वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे, लेकिन पहले हम इसको इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन कैसे बनाएंगे? ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। क्या हो जाएगा? तो लिखें, ये हमारे पास है 2x स्क्वायर, तो लिख लिया 2x स्क्वायर। और ये हमारे पास क्या है? 6 माइनस 3m और x।
और ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास है प्लस 18 माइनस के 9m, ये हमारे पास इक्वेशन है। ठीक है जी, यहाँ से हमने m की वैल्यू निकाली। अब जहाँ जहाँ पर m है वहाँ m की वैल्यू हम पुट करेंगे। यहाँ देखें m की वैल्यू क्या है 73, तो m यहाँ 73 हम पुट करेंगे, तो लिखें 2x² प्लस 6 माइनस 3, m की जगह पर क्या पुट करेंगे 7 और 3, तो 3 में कैंसिल और यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ पर 18 माइनस 9 और m की जगह पर क्या 7 और 3, m की जगह पर क्या 7 और 3। ठीक है, तो ये हमने यहाँ जो है वो m की वैल्यू हमने मालूम की है। ठीक है, इससे सेम है। तो यहाँ अगर आप देखें तो 3 में कैंसिल हुआ, यहाँ देखें तो 3 का पारा जो है वो 9 पे लग रहा है 3 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ अगर आप देखें तो क्या बचा 2x² वैसे का वैसा प्लस 6 और माइनस के 7। ठीक है, और x यहाँ प्लस 18 और 3 को 7 से करेंगे तो माइनस के 21 और बराबर किसके है 0 के, ये बराबर किसके है 0 के। ठीक है, तो देखें 2x² वैसे का वैसा, 7 में से 6 गए तो माइनस का x और 21 में से 18 चले गए तो माइनस के कितने बचे 3। तो अब देखें वही इक्वेशन हमारे पास आ गई जो हम पिछले 2 सवालों में करते आ रहे थे, लेकिन यहाँ क्या हुआ है वो ज़रा देखें। यहाँ हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आया, जो वैल्यू हमारे पास आई है उस वैल्यू को हमने बराबर 0 करके m की वैल्यू निकाली। m की वैल्यू निकालने के बाद यहाँ जो रकम हमारे पास बची है उसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखने के बाद जहाँ जहाँ m था वहाँ m की वैल्यू हमने पुट की तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब आगे वही हम करेंगे, यानी -3 को 2 से करेंगे तो 6 आएगा, लेकिन 6 आएगा -6 का। यहाँ हम ऐसी रकम लिखेंगे जिसको अगर सब्ट्रैक्ट या प्लस करें तो माइनस के 6 और माइनस का x आए, लेकिन अगर मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 6 आए। तो देखें कौन सा होगा, तो हम लिखेंगे 2x²। ठीक है जी, माइनस के 6x और प्लस का x और माइनस का 3 और 0। ठीक है, आप अगर चाहते तो इसको 3 और -2 भी कर सकते थे। क्या कर सकते थे 3 और -2, लेकिन अगर +3 और -2 से आप करें तो भी आप इसको कर सकते थे कि -3 और +2, क्या -3 और +2, यानी -3 अगर हम यहाँ लिखें कि -3 यहाँ और +2। देखिए ज़रा मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ कि -3 और यहाँ पर अगर आप लिखें कि प्लस का क्या 2। ठीक है, 2x, -3 और प्लस का क्या 2x, तो भी ये हो जाएगा। तब भी ये आप अगर देखें ना हो जाएगा कि ये क्या हो गया 2x² है, -3x में से 2 चले जाएं, -3x में से अगर 2 चले जाएं तो हमारे पास क्या आएगा x, और 3 को 2 के साथ ज़रब करेंगे तो 6 और x²। तो दोनों तरीक़ों से ये हो जाएगा। -3 को अगर आप 2 के साथ ज़रब करेंगे तो क्या आ जाएगा 6x²। तो ये दोनों तरीक़ों से आपका हो सकता है, आप चाहें उस तरीके से करें, आप चाहें तो इस तरीके से करें। ठीक है, तो 6x से भी कर सकते हैं, 6x प्लस का कर दें, और 6x प्लस का नहीं, ये नहीं होगा 3x से ही होगा। ठीक है, 6x से नहीं होगा। ठीक है, तो प्लस का 2x, क्योंकि 6x जो है 6x में से अगर एक हम जो है वो माइनस करेंगे तो वो यहाँ पर आ जाएगा क्या 5x आ जाएगा। ठीक है, तो 6x से नहीं होगा, यही होगा 3x और 2x, माइनस का 3x और प्लस का 2x। तो यहाँ देखें, यहाँ हम इसमें से जो है वो कॉमन लेंगे, तो यहाँ से अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ से मैं कॉमन लूँगा क्या x अगर कॉमन लें तो यहाँ बचेगा 2x और यहाँ पर क्या बचेगा -3। यहाँ से हम +1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2x - 3 बराबर 0। अब दोनों में देखें कॉमन सेम है तो हम लिखेंगे 2x - 3 और यहाँ पर क्या लिखेंगे x + 1 बराबर किसके 0 के। अब 2x - 3 है उसको बराबर किसके करेंगे 0 के, 2x - 3 को किसके बराबर 0 के, 2x - 3 बराबर 0 और x + 1 बराबर किसके 0 के। तो +1 है यहाँ आ जाएगा तो किसके बराबर हो जाएगा -1, -3 अगर वहाँ चला जाए तो क्या हो जाएगा प्लस का 3। अब x यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 3/2। तो 2 हमारे पास इसके आंसर आए। एक आंसर इसका आया कि x की वैल्यू जो है वो हमारे पास आई 3/2 और दूसरा आया -1। तो हमारे पास जो आंसर आया x की वैल्यू आई
3/2 और -1, ये दोनों हमारे पास आंसर आए। कैसे हुए? यहाँ से देखें, यहाँ हमने लिखा -3x और +2x, तो 3x में से 2x चले गए तो क्या बचेगा? माइनस का x, और ज़रब करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 6x²। यहाँ से हमने x कॉमन लिया तो 2x - 3। अब नीचे अगर आप देखें तो नीचे जो है वो हमने +1 कॉमन लिया तो 2x - 3, दोनों सेम है, तो 2x - 3 अगेन कॉमन, तो यहाँ x बचा, यहाँ 1 बचा। फिर इन दोनों को इक्वेटिंग किया 0 के बराबर, इक्वेटिंग वैल्यू की, तो -3 जो है प्लस का हो गया, यहाँ आया तो 2 मल्टीप्लाई था, डिवाइड हो गया, +1 था, यहाँ आ गया तो -1। इसी तरह ये जो है सवाल हमने क्वेश्चन नंबर 3 का कर दिया। अब इसी से ही क्वेश्चन नंबर जो है 4 होगा। तो देखें क्वेश्चन नंबर 4 किस तरह होता है। इसी से ही होगा क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही आसान से देख लें। यहाँ पर जो रूट है हमारे पास, जो जिससे डिवाइड करना है वो है 1, जबकि यहाँ पर क्या था? 3। लेकिन यहाँ अगर आप देखें तो रकम x³ है, x² है, x है और 6 है, यानी कोई भी गैप नहीं है। लेकिन यहाँ पर गैप था, क्यूब था, x² था, x नहीं था। तो यहाँ पर पूरी रकम है तो हम पूरी रकम लिखेंगे। यहाँ पर क्या है? 1, तो 1 लिखें। फिर क्या है हमारे पास? 1 के बाद है हमारे पास ये माइनस का 3 है, तो माइनस का 3 है लिखें। फिर हमारे पास क्या है? माइनस का 1, तो माइनस का 1 लिखें। फिर हमारे पास क्या है? 6 है, 6 लिखें। डिवाइड किससे करें? 1 से, तो पहली रकम से डिवाइड करना है, तो हूबहू पहली रकम वैसी की वैसी, नीचे जो है ये वैसी की वैसी, 1 वैसे का वैसा। अब 1 को 1 से करेंगे तो 1, तो हमारे पास आंसर आएगा 1 माइनस का 3 है, 1 माइनस का 3 है। अब 1 को जिससे भी मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 1 माइनस का 3 है। अब ऊपर देखें कि माइनस का 1 है, नीचे 1 है, तो -1 और 1 तो खत्म हो गए, तो बाकी क्या बचा? माइनस का 3 है। अब -3a को 1 के साथ करें तो क्या हो जाएगा? माइनस का 3a। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आएगा भाई, इनको अगर हम करेंगे तो हमारे पास आएगा 6 माइनस का 3a। अब इसको बराबर 0 के, क्योंकि हमें चाहिए a की वैल्यू। यहाँ पर जो 6 प्लस का है वहाँ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का, तो माइनस माइनस में ख़त्म। यहाँ पर 3 जो है वो मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ आ जाएगा तो डिवाइड, तो 6 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 2। यहाँ पर m की वैल्यू जो हमने निकाली थी 7/3 थी, यहाँ पर a की वैल्यू है 2। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखेंगे और जहाँ जहाँ a है वहाँ ये वैल्यू पुट करेंगे। तो आइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखेंगे। ये है हमारे पास x², ये है हमारे पास 1 - 3a और x, और ये है -3a, और इसको हम किसके बराबर करेंगे? 0 के। ठीक है, जहाँ ये भी है इसको भी 0 के बराबर आप कर दें। ये अंडरस्टूड है कि हमने इसको 0 के बराबर किया हुआ है। ठीक है जी, तो नीचे वैसे हमने लिखा भी है, ये अंडरस्टूड है कि हमने इसको 0 के बराबर किया हुआ है। तो यहाँ भी देखें जो a की वैल्यू है वो हम यहाँ पुट करेंगे, तो a की वैल्यू है 2, तो ये 2 ये 2 यहाँ पुट करेंगे, तो x² वैसे का वैसा +1 - 3 और a की जगह पर 2 और x, यहाँ पर -3 और a की जगह पर क्या? 2, और ये है 0। ठीक है जी, आइए देखते हैं। x² + 1 - 6x - 6 बराबर 0। तो ये होगा क्या? x² वैसे का वैसा 6 है, -6 में से 1 चला जाए तो माइनस के 5x, और यहाँ पर क्या है? माइनस का 6 बराबर 0। तो यहाँ पर जो हमने रूल लगाया था 6x वाला वो यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर 3 नहीं होगा, यहाँ पर 3 नहीं होगा, 6 वाला लगेगा। कैसे? हम इसको लिखेंगे x² माइनस का 6x प्लस का x माइनस का 6 बराबर 0। तो माइनस के 6 में से 1 चला जाए तो 5x, ज़रब करेंगे तो माइनस का 6x²। अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे x, तो x कॉमन लूँ तो बचेगा क्या? x - 6। यहाँ से +1 कॉमन लूँ तो बचेगा क्या? x - 6 बराबर किसके? 0 के। आगे जो है वो हम क्या करेंगे कि इसी चीज़ को अगर मैं आगे करूँ तो x - 6 यहाँ पर कॉमन, तो x - 6 ले ले कॉमन, यहाँ पर क्या बचेगा? x + 1 बराबर किसके? 0 के। अब इसको अलग 0 से बराबर, इसको अलग 0 के बराबर, तो x - 6 भी 0 के बराबर और x + 1 भी किसके बराबर? 0 के बराबर। तो -6 अगर वहाँ चला जाए तो प्लस का 6, और x + 1 अगर वहाँ चला जाए तो माइनस का 1। इसका मतलब है कि x की वैल्यू आई 6 और दूसरी वैल्यू क्या आई? -1। तो ये हमारे पास इसका आ गया आंसर।
तो इसी तरह हमने ये दोनों सवाल किए, क्वेश्चन नंबर 3 का भी और क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 20.6 का। अभी इसका एक आखिरी सवाल रहता है क्वेश्चन नंबर 5, वो इनसे थोड़ा मुख्तलिफ है, वहां पर हमें दो वैल्यू मालूम करनी होगी, लेकिन मेथड यही का यही होगा। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं वो सवाल भी करता हूं। चलें जी, लास्ट सवाल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन x4 माइनस ax² bx प्लस 252 बराबर 0। जो रूट्स हैं 6 एंड -2, यानी दो नंबरों से इसको हमने डिवाइड करना है, क्योंकि दो वैल्यू चाहिए ए और बी, तो इसलिए ए की अलग और बी की अलग। फिर अगर ये कटेंगी तो हम काटेंगे जिस तरह हम करते हैं। तो देखें थोड़ा सा तवज्जो, क्योंकि ये उन सारों का मिक्सचर है। अभी तक अगर आपको कोई भी सवाल समझ नहीं आया, ये आखिरी सवाल समझ आ गया तो पूरी एक्सरसाइज समझ, क्योंकि ये इसमें सारी चीज़ें उन्होंने मिक्सअप की है। तो देखें यहाँ पर हमारे पास देखें कि x4 है, तो x4 की वैल्यू हमारे पास है 1। फिर देखें कि क्यूब नहीं है, तो क्यूब नहीं है तो उसकी जगह पर हम लिखेंगे 0। ठीक है, पहले ही मैं बता चुका हूँ कि जो वैल्यू नहीं होगी उसकी जगह पर 0। फिर हमारे पास जो है a है, माइनस का a, लिखें माइनस का a। और उसके बाद हमारे पास है b, तो लिखें b। और उसके बाद क्या है 252। ठीक है, अब इसको हमने डिवाइड करना है। सबसे पहले जो है वो हम इसको डिवाइड करेंगे 6 से। तो 6 से डिवाइड का तरीका क्या है कि पहली रकम नीचे वैसी की वैसी आ जाए भाई, नीचे इसको वैसे का वैसा हम लिखेंगे। 1 वैसे का वैसा, 1 ज़रब 6 तो 6। अब 0 जिसमें भी ऐड करेंगे तो वही रकम आएगी 6। 6 ज़रब 6 तो 36। तो लिखें भाई 36 माइनस का a। अब 6 को और 36 को आपस में ज़रब करेंगे, तो ये ज़रब हम यहाँ कर देते हैं। ठीक है, 6 और 36 को, तो 6 ज़रब किससे 36, तो 6 ज़रब 6 जो है हो जाएगा, वो हो जाएगा 36। ठीक है जी, और 6 को अगर 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 216। ठीक है, आप चाहें तो कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया 216 और माइनस का 6a, माइनस का क्या 6a, 216 माइनस का 6a। अगेन ये देखें कि कुछ भी नहीं है इनमें, तो ये आपस में वैसे ऐड हो जाएंगे, तो हम लिखेंगे 216 माइनस का 6a और प्लस का b। अगेन 216 को हमने 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है, लेकिन अगर -6 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 36 और a और प्लस का क्या आ जाएगा 6 और b। लेकिन 216 को अगेन किससे करें, 6 के साथ। तो करते हैं 216 को 6 के साथ, तो 6 ज़रब 6 तो 36, 3 ऊपर चला गया। 1 को 6 से करें तो 6, 6 और 3 तो 9, और 2 को 6 से करें तो क्या आ जाएगा 12। अगेन देखें 216 को हमने 6 से, आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, 6 ज़रब 6 36, 3 ऊपर, 1 ज़रब 6, 6 और 3 9, और 2 ज़रब 6 12, 1296। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या 1296, तो लिख लेते हैं 1296। ठीक है जी, 1296। अब होगा क्या कि यहाँ पर ऐड हो रहा है 1296 और 252 ऐड हो रहा है, तो ऐड करें, इसी के अंदर ही हम कर लेते हैं भाई 252। तो 6 और 2 8, 9 और 5 14। ठीक है जी, 6 और 2 8, 9 और 5 14, एक ऊपर चला जाए तो 5, और ये हमारे पास हो जाएगा 1। देखें 6 और 2 8, 9 और 5 14, एक ऊपर 2 और 2 4 और 5 और 1, तो कितना आया 1548। तो हमारे पास ये आंसर आया 1548 माइनस 36a प्लस 6b प्लस 6b। अब इसी को थोड़ा हमने जो है वो करना है, फिर आगे हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको मिटा देता हूँ, क्योंकि हो सकता है हमें आगे फिर मल्टीप्लिकेशन करनी पड़े। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इस रकम को उठाएंगे। ठीक है, लेकिन इस रकम को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 6 के साथ। ये जो रकम है, ये रकम, ठीक है जी, इस रकम को हमने उठाना है, क्योंकि हमें दो वैल्यू चाहिए, तो इस रकम को हम उठाएंगे यहाँ से। ठीक है, इस रकम को हमने उठाना है, और उठा के इसको किसके बराबर करेंगे, 0 के। और यहाँ हम क्या करेंगे कि इसको हम क्या करेंगे कि आप इसको डिवाइड कर दें 6 के साथ, या जैसे भी आप इसको करें। ठीक है, या कॉमन ले लें 6 के साथ, या हम इसको क्या करते हैं कि डिवाइडेड बाय 6। डिवाइडेड किससे करें, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 6, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 6, ताकि ये और छोटा हो जाए तो हमें हल करने में जो है वो आसानी हो।
तो 6 से अगर डिवाइड करेंगे 6 को तो क्या आ जाएगा b। 6 को अगर डिवाइड 36 को अगर डिवाइड करेंगे 6 से तो क्या आ जाएगा 6a, और ये 0 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 0। अब 15 4 8 है, इसको 6 से करते हैं, ठीक है। तो आइए यहाँ कर लेते हैं। ये हमारे पास है 15 4 8 डिवाइडेड बाय 6। तो एक छक्का छक्का और दो छक्के कितने 12 हो गए। तो 12 में से 3 बचे तो कितने हो जाएंगे, ये हमारे पास 24, ठीक है 34 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 34। तो 34 पे कितनी मरतबा 5 मरतबा, ठीक है जी 30। अब कितने बचे 4, तो 48, तो 6 मरतबा करेंगे तो 648, ठीक है जी। 48 को जो है वो हम करेंगे तो यानी यहाँ पर जो है वो हमारे पास हो गया 48। तो 6 ज़रब 6 जो है वो 36, और 7 करेंगे तो 42, और 8 करेंगे 8 ज़रब 6 48। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 8 258, ठीक है जी। तो आप उससे कर लें मोबाइल के साथ या कैलकुलेटर के साथ। तो हमारे पास ये जो आंसर आया वो क्या आया 258। तो ये हमारे पास इक्वेशन समझ लें कि 1 है, इक्वेशन 1 है, क्योंकि हमें a और b चाहिए तो इसलिए इक्वेशन 1। तो हमने यहाँ पर इनको बाद साइड को डिवाइड किया 6 के साथ ताकि इक्वेशन थोड़ी छोटी हो जाए। तो 6b हो गया, ये 36 हो गया, और 15 4 8 को अगर हमने 6 से डिवाइड किया 12, 3 बचे तो 5 छक्का 30, 4 आए तो 48, तो 8 6 दा 48। अब आगे जो है इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, पहले तो हमने कर लिया 6 के साथ, अब इसको हम किससे करेंगे 2 के साथ, -2 के साथ। तो देख लें अभी हम इसको डिवाइड करेंगे -2 के साथ। तो आइए भाई -2 के साथ हम इसको डिवाइड करते हैं। तो पहली रकम हूबहू वैसी की वैसी जैसी है, यानी 1 जो है वो नीचे वैसे का वैसा 1, ठीक है 1 जो है नीचे वैसे का वैसा 1। अब 1 को -2 के साथ करेंगे, 1 को -2 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा -2। तो 6 में से -2 चले गए तो कितने बचे 4, 4 को 2 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा -8। अब 36 में से 8 चले गए, ठीक है जी। तो 36 में से अगर हम 8 निकालें तो कितने बचेंगे, 8 निकालें तो 28, ठीक है जी 28 और 8 करेंगे तो 36। तो ये हमारे पास हो गया 28 माइनस का a। 28 को अगर a से करेंगे तो क्या हो जाएगा 56, लेकिन किसके हो जाएंगे माइनस के 56, और माइनस के कितने हो जाएंगे माइनस के और प्लस के 2a, ठीक है। यहाँ देखें -2 को 28 के साथ करेंगे तो माइनस के 56, माइनस और माइनस प्लस, तो प्लस का 2a। अब यहाँ देखें 6 में से 6 गए तो 0, और 21 है, ठीक है जी। तो 21 में से अगर 5 गए तो कितने होंगे 16, ठीक है। और 6 में से 2 गए तो कितने होंगे 4a और प्लस का b। अब ये जो है हमारे पास ये जो है इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2 का, इक्वेशन नंबर 2 का। तो इक्वेशन 1 भी है हमारे पास, इक्वेशन 2 भी है हमारे पास, और ये हमारे पास जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारे पास क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है जी। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको हम लिख लेते हैं कि ये हमारे पास है x² है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है माइनस का 4x, और प्लस का क्या है हमारे पास 28 माइनस a बराबर 0 के। हमारे पास जो a की वैल्यू हमें मिल जाएगी वो हम यहाँ रखेंगे, उसके बाद रूट्स निकालेंगे। लेकिन पहले तो हमें a और b वैल्यू चाहिए। तो a और b वैल्यू मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन a है इक्वेशन 1 है उसमें से इक्वेशन 2 क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो क्या लिखें सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। यानी ये जो हमारे पास इक्वेशन 1 है उसमें से ये इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करें। तो लिखें सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम ये इक्वेशन यहाँ लिखेंगे 160 माइनस का 4a प्लस का b और 0। तो सब्ट्रैक्ट में क्या होता है कि निशानियाँ चेंज होती है, माइनस प्लस, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस। तो ये 160 है, ठीक है। अब देखें यहाँ अगर आप देखें तो b जो है ना वो ख़त्म हो रहा है, प्लस b और ये ख़त्म, 6 और 4। तो 6 में से 4 गए तो माइनस के कितने बचेंगे 2a, और यहाँ देखें 8 में से 0 गए तो 8, ठीक है। अब 25 है, 25 में से अगर 16 चले जाए, ठीक है जी। 25 में से अगर हम 15 निकालें तो कितने होते हैं, 25 में से अगर हम 15 निकालें तो 10, लेकिन अगर 16 निकालें तो कितने होंगे 9,
ठीक है, तो इस तरह होगा। 25 में से 16 निकालें तो कितने हो जाएंगे? 9। तो अब जो है 98 आ गया। अगर ये 98 वहां चला जाए तो किसका हो जाएगा? माइनस का 98। ठीक है, अब माइनस और माइनस तो खत्म, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आ जाएगा तो डिवाइड। 98 को 2 से डिवाइड करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? a की वैल्यू 9 के ऊपर अगर हम लगाएंगे तो 4 दफ़ा और 18 के ऊपर तो 49 दफ़ा। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई, पहली वैल्यू हमारे पास आ गई। ये इसका आंसर है, क्योंकि हमें 2 वैल्यू चाहिए a की वैल्यू। अब ये जो a वैल्यू है ये हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 में ये जो है हमारे पास इक्वेशन 2 है, वहां पुट करेंगे। ठीक है, तो पुट कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या आता है। क्या करेंगे हम? पुट a 49 इन इक्वेशन 2। तो ये इक्वेशन 2 है। 160 वैसे का वैसा, -4 a की जगह पर लिखें 49 और प्लस b, क्योंकि हमें b की वैल्यू चाहिए। तो 160 वैसे का वैसा, ठीक है जी। -4 को 9 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 ना 36, ठीक है जी, 36। और 4 को 4 से करेंगे तो 16, ठीक है। तो 4 को 16 आएंगे, 16 तो यानी 4 को पहले 9 से करें, ठीक है। तो यहाँ हम कर लेते हैं ताकि आपको आसान हो जाए। वैसे है तो कुछ नहीं, 49 है, उसको करें 4 से, तो 9 चौक जो है वो 36, 4 16 तो 196, क्या आ जाएगा? 196, ठीक है। तो 196 लिख लें, 196 प्लस b बराबर 0। अब 196 में 160 माइनस करें तो 6 में से 0 चला गया तो 6। अब 9 में से 6 गए तो 3, लेकिन माइनस के, प्लस b 0। अब -36 वहां चले जाएं तो किसके हो जाएंगे? प्लस के 36। तो इसी तरह हमने जो है a की वैल्यू भी निकाल ली, b की वैल्यू भी हमने जो है वो निकाल ली, है हमारा आंसर। लेकिन हमें अभी आखिरी काम करना है जो है रूट्स। तो अगेन वैल्यू a की हम यहां पुट करेंगे। लिखें पुट a बराबर कितना है हमारे पास? 49। तो लिखें पुट a बराबर 49। तो लिखें भाई पुट a बराबर 49। तो लिखें यहां पर x² वैसे का वैसा, -4x वैसे का वैसा, 28 वैसे का वैसा और माइनस का 49 बराबर क्या? 0। तो x² वैसे का वैसा, -4x वैसे का वैसा। 9 में से 8 गए तो 9 में से 8 गए तो 1, 4 में से 2 गए तो 2। अब यहां से काम शुरू होगा। 21 है हमारे पास। हमने ऐसे नंबर लिखने हैं जिनको ज़रब करें तो 21 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -4 आए। तो ऐसे कौन से हैं? ऐसे हमारे पास x² -7x प्लस 3x माइनस का 21 बराबर 0, यही है हमारे पास। अब यहाँ से x कॉमन लें तो बचेगा क्या? x -7। यहाँ से 3 कॉमन लें तो बचेगा क्या? x और 3 का पारा 7 पे तो 7 दफ़ा। अगेन देख लें कि यहाँ पर x -7 है, यहाँ पर x -7, तो बीच वाला टर्म सेम आया, तो इसका मतलब है हमने सही किया। तो x -7 कॉमन लें तो यहाँ पर क्या बचेगा? x और यहाँ पर क्या बचेगा? 3, x प्लस 3 बराबर किसके? 0 के। अब x -7 को किसके बराबर करेंगे? 0 के। और x प्लस 3 को भी किसके बराबर करेंगे? 0 के। -7 वहाँ चला जाए तो प्लस का, और 3 वहाँ चला जाए तो माइनस का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आई? आंसर जो रूट का होगा वो क्या होगा कि x हमारे पास जो आया वो आया क्या? 7 और माइनस का 3। तो ये हमारा इसका तीसरा आंसर। तो इसी तरह ये सवाल हमने किया। यहाँ हमने चीज़ें जो नोट करने की है, जब हमने पहले से नंबर से इसको डिवाइड किया तो जो रकम आखिर में बची उस रकम को हमने इक्वेशन 1 दिया, और फिर हमने इसको दूसरे नंबर से डिवाइड किया तो जो रिमाइंडर हमारे पास बचा उसको हमने इक्वेशन 2 दिया। अब यहाँ पर इक्वेशन 1 में जो हमारे पास रिमाइंडर है वो थोड़ी बड़ी रकम है, तो इसलिए मैंने इनको डिवाइड बोथ साइड बाय 6 कर दिया। आगे फिर क्योंकि 2 इक्वेशन है तो a और b इक्वेशन है, यानी a और b है दोनों में, तो हम इनको खत्म करने के लिए सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने का तरीका ये था, क्योंकि यहाँ प्लस b था और वहाँ प्लस b है, तो सब्ट्रैक्ट हमने, वो बड़ी है ये छोटी है तो सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट में निशानियाँ चेंज होती है तो b खत्म हो गया और a की वैल्यू मिल गई। अब a की वैल्यू चाहे आप इक्वेशन 2 में रखें चाहे इक्वेशन 1 में, आपको b की वैल्यू मिल जानी थी। फिर उसी a को हमने यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखा, उसके बाद हमने इसका रूट्स मालूम किया तो हमारा आंसर आ गया।
होपफुली आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इसी तरह आज हमने एक्सरसाइज 20.6 को भी ख़त्म कर दिया। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।